हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 मई और हम लोग पढ़ेंगे 17 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 के लिए पुरुष क्रिकेट में पुरुष क्रिकेटर मेहदी हसन मिराज को चुना गया है, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। जबकि महिला क्रिकेट में कैथरीन ब्राइस, जो कि स्कॉटलैंड से हैं, इनको चुना गया है अप्रैल 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। मेहदी हसन यह सम्मान पाने वाले तीसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। इनसे पहले थे शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम। अब इनसे पहले जिन लोगों को अवार्ड मिला है उसे देखते हैं। तो मार्च 2025 में पुरुष क्रिकेटर श्रेयस अय्यर, जो कि भारत से हैं, और महिला में जॉर्जिया वॉल, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, इनको दिया गया था। फरवरी 2025 के लिए पुरुष में शुभमन गिल भारत और महिलाओं में अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया। जनवरी महीने के लिए पुरुष में जोमिल वारिकल, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे, और महिलाओं में बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी, इन्हें दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि मेहदी हसन मिराज और कैथरीन ब्राइस। अब आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना साल 1909 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह और वर्तमान सीईओ हैं जियोफ अलाडिस। अगला सवाल है, हाल ही में कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? तो कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। दरअसल हाल ही में कनाडा में आम चुनाव हुए हैं, जिसमें लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं। फिर यहाँ पे नए कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में पहली हिंदू विदेश मंत्री अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। कनाडाई संसद के सदस्य के रूप में पहली हिंदू महिला और पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री भी हैं अनीता आनंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता आनंद। अब कनाडा, तो कनाडा क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर है और यहाँ के वर्तमान पीएम है मार्क कार्ने। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के नादेर इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। यह ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे इन ऑपरेशंस का मकसद केवल आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, हाल ही में सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में भारत के क्यू स्पोर्ट्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक 2025 का खिताब जीता है, जबकि उप विजेता ध्रुव सितवाला रहे हैं। पंकज आडवाणी ने साल 2023 और 2024 में भी यह खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंकज आडवाणी। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन बिहार और नई दिल्ली में 4 से 15 मई 2025 तक किया गया है। बिहार में इन खेलों का आयोजन 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया गया है, जबकि नई दिल्ली में शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग खेलों का आयोजन किया गया है। यूथ गेम्स 2025 यह इसका 7वां संस्करण था। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 10,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें खिलाड़ी और वॉलंटियर्स शामिल थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए थीम था खेल से देश, खेल से विकास। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में टॉप 5 देश कौन से हैं? तो पहले पे है महाराष्ट्र, जिसने 158 पदक जीते हैं, 58 स्वर्ण, 47 रजत और
53 कांस्य। दूसरे पर है हरियाणा जिसने 117 पदक जीते हैं, 39 स्वर्ण, 27 रजत और 51 कांस्य। तीसरे पर राजस्थान जिसने 60 पदक जीते हैं, 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य। चौथे नंबर पर है कर्नाटक जिसने 58 पदक जीते हैं, 17 स्वर्ण, 26 रजत और 15 कांस्य। और पांचवें पर है दिल्ली जिसने 68 पदक जीते हैं, 16 स्वर्ण, 20 रजत और 32 कांस्य। अब यहाँ पर दिल्ली के कुल 68 पदक हैं और कर्नाटक के 58। तो दिल्ली पांचवें पर कैसे और कर्नाटक चौथे पर कैसे? तो दरअसल यह रैंकिंग स्वर्ण के आधार पर की जाती है। तो कर्नाटक के 17 स्वर्ण हैं और दिल्ली के 16 स्वर्ण पदक हैं, इसलिए कर्नाटक चौथे पर और दिल्ली पांचवें पर है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के मुख्य आयोजनकर्ता यानी कि बिहार की बात करें तो बिहार इस रैंकिंग में 15वें स्थान पर है, जिसने कुल 36 पदक जीते हैं, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसकी शुरुआत साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की गई थी। साल 2025 में यह इसका 7वां संस्करण है। इसका उद्देश्य है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ओलंपिक के लिए युवा प्रतिभाओं को पहचान दिलाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हुंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह अवार्ड कृषि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अब विश्व खाद्य पुरस्कार, तो इसकी स्थापना साल 1986 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। यह ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हो। विश्व खाद्य आपूर्ति से संबंधित ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जिनके लिए यह अवार्ड दिए जाते हैं? तो पादप, पशु एवं मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पोषण, ग्रामीण विकास, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, जल एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, विशेष या असाधारण आहार कार्यक्रम, सामाजिक संगठन एवं गरीबी उन्मूलन इन क्षेत्रों में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियांगेला हुंगरिया। अगला सवाल है, भारत के सबसे बड़े सिंगल साइट रिन्यूएबल एनर्जी कॉम्प्लेक्स को कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेतपल्ले गांव में स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिस पे कुल लागत है 22,000 करोड़ रुपए, जिसका उद्घाटन 16 मई 2025 को किया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के वर्तमान सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के वर्तमान गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 16 मई 2025 को भारतीय राज्य सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 अप्रैल साल 1975 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सिक्किम को 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। 15 मई साल 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और 16 मई साल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इससे पहले यहाँ नोमग्याल वंश यानी कि राजा का शासन था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मई 1975। तो अब सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और वर्तमान राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे।
कल का पहला सवाल था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 23 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में आधिकारिक तौर पर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए इंदौर। अगला सवाल था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का संबंध किस भारतीय क्रांति से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी नीली क्रांति। अगला सवाल था, केरल स्थित जल विरासत संग्रहालय जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा जल विरासत संग्रहालय बन गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी तीसरा। अगला सवाल था, हाल ही में लॉन्च पुस्तक विनय नहीं विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी रीता राममूर्ति गुप्ता। अगला सवाल था, हाल ही में बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए कशिश चौधरी। अगला सवाल था, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, EOS-09 उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा।